का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepared to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार कार्यक्रम है। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। Today the title of this message is called Intentions of Our Thoughts. आज के संदेश का शीर्षक यह है कि हमारे विचारों की उद्देश्य क्या है। We must control what comes into our minds. हमारे मस्तिष्क में जो बातें आते हैं उसे नियंत्रण रखना सीखना होगा। Let us turn to the book of Proverbs chapter 4 and read 23 to 27. हम जो नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 23 से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे। Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। God is saying to us all, watch your thoughts, they become your words. परमेश्वर हम सबसे कहते हैं कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें कि वो शब्दों में से बदलने से पहले। Watch your words, they become your actions. अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके क्रिया बन जाता है। Watch your actions, they become habit. आपके कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाता है। Watch your habits, for they become the character. आप अपने आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपका चरित्र बन जाता है। Watch your character, for it becomes your destiny. अपने चरित्रों पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपका लक्ष्य बन जाता है। I want to leave you with 5 things to exercise control over our thought lives. मैं आपके बीच में 5 चीजें देना चाहता हूं, जिसके द्वारा अपने विचार की जिंदगी को नियंत्रण में रख सकें। We need the mind of Christ through conversion. हमारे परिवर्तन के द्वारा हमारे लिए मसीह का मन पाना जरूरी है। Before a person knows Jesus Christ as his Lord and Savior, he has a deprived mind, and we read that in Romans chapter 1 verse 28. एक व्यक्ति मसीह को पहचानने से पहले उसके मन धोखे में रहता है करके हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय 28 पद में पढ़ते हैं। He lives in the lust of his flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and we read that in Ephesians chapter 2 verse 3. वो जो है अपने कामुकता में रहता है, शरीर की कामुकता को ही पूरा करता है करके इफिसियों की पत्री हम 2 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं। God must supernaturally raise us from our state of being dead in our trespasses and sin. We read that in Ephesians 2 verse 1. हम जो है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर को हमारे मन जो पापों में मरा हुआ है अलौकिक रीति से जिलाना जरूरी है। And God imparts to us a new nature that is able to obey him, and we read that in Ephesians 4 verse 22 to 24. परमेश्वर हमारे अंदर एक नई स्वभाव को डालता है, जिस द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाकारी होने पाएंगे करके इफिसियों 4 अध्याय 20 से लेकर 24वें पद में देखते हैं। Let us now read Romans 8
verses 7 to 9. आए अब जो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 7 से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे। Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of God, he is not his. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। Paul says the mindset of the flesh is hostile towards God, for it does not subject itself to the laws of God. पौलुस कहते हैं जो मन की विचारें शारीरिक अनुसार है वो परमेश्वर से दूर हैं और वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और उसकी इच्छा में नहीं चलता है। For it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. और वो वैसे कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते हैं। We need to put the mind of Christ in our lives. हमारे जीवन में मसीह की मन को पाना जरूरी है। As we accept the mind of Christ in our life, there is going to be a change in our thought life. जब हम अपने मनों में मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे विचारधाराओं में परिवर्तन आ जाता है। The Holy Spirit gives us the power to put to death the deeds of the flesh and to live in obedience of God in our thought life. पवित्र आत्मा हमारे लिए सामर्थ देते हैं कि शरीर के कामों को हम मार डालें और हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने पाएं। The second exercise that we must do is this: we must clean out and block out sources from sinful thoughts. दूसरा प्रयास हमें ये करना है कि हमारी दुष्ट विचारों को हमारे अंदर से पूरी तरीके से मिटा डालें, उसे धो डालें। We cannot have a pure thought life without first getting rid of ourselves the things which defiles us. जब तक हम शुद्ध विचार वाली जिंदगी नहीं पा सकते तब तक हमारे अंदर की दुष्ट बातों को दूर ना कर दें, मिटा ना डालें। It would be like trying to clean ourselves while we are lying in the mud hole. और वो इस प्रकार है, कीचड़ में पड़े पड़े ही हम अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं। The first step is to get out of the mud and get to a source of water and soap. पहला कदम हमें कीचड़ से बाहर निकलना होगा और पानी के स्रोत तक जाना होगा और साबुन लगाना होगा। If we allow things in our lives which promote sensuality, greed, sexual impurity, crude language, violence, and hatred, all these things are not pleasing to God and cannot bring you to holiness. अगर हम अपने जीवन में इन चीजों को बढ़ावा दें, जैसे कि कामुकता या लालसाएं, गुस्सा और जलन और यौन बातों के बारे में, तो ये बातें परमेश्वर के विरोध में हैं और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने नहीं देता है। It is impossible for any Christian who spends the bulk of his evening, month after month, week after week, day after day, watching the major TV programs which is not wholesome to our mind. अगर बहुत से मसीह लोग अपने जीवन के शाम के समय बहुतायत से समय टीवी के ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं जो परमेश्वर के प्रश्न योग्य ना हो। When you watch sexual movies on TV, when you watch violence on TV, this will affect the way you think. Your thought life will go into a snare. जब आप टीवियों में यौन संबंधित मूवियों को देखते हैं और इन सब मूवियों को देखते हैं, वो आपके विचारों पर असर करता है और परमेश्वर के प्रति आपके जीवन में सही विचार नहीं हो पाता। The third exercise, take in God's word from every source. तीसरा कार्य जो हमें करना है, परमेश्वर के वचन जहाँ-जहाँ से हमें मिले, जो भी स्रोत से मिले, ले लें। Take the word of God and read it daily to your life. परमेश्वर के वचन हर रोज लें और पढ़ें। If you don't have the time or opportunity to read, listen to it
through tapes, अगर आपके पास समय नहीं है और मौका नहीं है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो आप जो हैं परमेश्वर के वचनों को आप टेप के द्वारा सुनें। we don't have any excuse for not saturating our mind with the scripture. परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को शुद्ध ना करने के लिए कोई और बहाना नहीं है। Try memorizing some of the scriptures that you read. जो वचन आप पढ़ते हैं, कुछ वचनों को याद करने की कोशिश करें। Even memorize the scriptures that relate to the problems that you are going through. और ऐसे वचनों को आप याद करें जो आप जीवन की समस्याओं में से होके जा रहे हैं, उसमें कार्य करने के लिए। Unless the word of God is in your heart, God cannot use it when you are being tempted. जब तक परमेश्वर के वचन आपके हृदय में ना हो, तब परमेश्वर आपके प्रलोभन के समय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। We definitely need to read our Bible every day. निश्चय ही हमें हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। It is like taking a daily shower. It cleanses us from all the dirt and filth of this world. वो इस प्रकार है कि जैसे कि हम हर रोज नहाते हैं, जिससे कि इस संसार के धूल दुर्गंध से हम शुद्ध हो जाएं। The fourth exercise I want to leave you. Expose our mind to the teachings and examples of the great men and women down the history. चौथी बात जो हमें करना जरूरी है कि हम अपने विचारों को उन महान पुरुषों की शिक्षाएं और उनके संदेश के लिए अपने मनों को सामना करें, खुलासा कर दें। Listen and read sermons from godly men. परमेश्वर के जनों से परमेश्वर के संदेश को सुने या देखें। I want you to take an opportunity to listen to the sermons of our brother Sadhu Sundar Selvaraj. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हमारे प्रिय भाई साधु सुंदर सेल्वराज जी के संदेशों को सुनने के लिए समय निकालें। Men like him walk with God, and their soul is pure before the Lord. एक ऐसे पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जिनका प्राण परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध है। When you hear messages from godly men, consider what you hear and do something about it. जब आप परमेश्वर के जन से संदेशों को सुनते हैं, उसे ध्यान लगाएं और सोच के देखें कि आप उसके प्रति क्या कर सकते हैं। God always speaks through us, through other people, and godly men have the capacity to speak the truth of God. परमेश्वर निरंतर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमसे बात करते हैं और ईश्वरीय जनों के पास वो योग्यता रहता है कि वो सच्चे परमेश्वर के वचन को ले आएं। When you hear the truth, it will also cleanse your thoughts, and your thoughts will be purified by the Holy Spirit. जब आप सत्य को सुनते हैं तो आपके विचार शुद्ध हो जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। The fifth example I want to leave you about cleansing our thoughts is listen to wholesome music, especially worship songs that are of faith. पांचवें कार्य में जो आपको देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के गीतों को सुने जो हमारे विश्वास को बढ़ने में मदद करता है। I enjoy many of the praise songs that I hear today. आज मैं बहुत से स्तुतियों के गीत का आनंद उठाता हूं। Some of those praise songs that I hear, they are based on scripture. So the scripture becomes alive in our soul. कुछ स्तुति के गान परमेश्वर के वचन के आधारित है, तो इसलिए उन गीतों के द्वारा परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जागृत होता है। Some of the praise songs that we hear are based on scripture. And that scripture will affect our thought life, even our hearts. So I want to encourage you to do likewise. कुछ गीतें प्रस्तुति के वो परमेश्वर के वचन के आधारित है। जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो हमारे विचारों पर, यहाँ तक कि हमारे मनों पर भी असर करता है। इसीलिए प्रोत्साहित करता हूँ कि ऐसे गीतों को सुनें। Let's look at the scripture in 2 Peter chapter 1 verse 3, and then we will also read verse 5. आयम जो दूसरा पत्रस की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके तीसरे पद और उसके बाद पांचवें वचन को भी हम देखेंगे। And his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Now verse 5. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue,
and to virtue knowledge. और 5वां पद, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। This means that as a Christian or as a new Christian, one of the first things we must do is to stop any behavior that is not in line with God's moral virtues, as we read in the scriptures. और ये वचन हमें ये बताता है कि हर एक मसीह और नए विश्वासी जो मसीह में आए हैं कि उन सारे आदतों को वो छोड़ दें जो मसीह की ओर नहीं है, जो परमेश्वर की उस सद्गुण को हमारे अंदर उत्पन्न नहीं करता है। To continue doing such things will hinder our growth in godliness. We must focus our minds on moral virtue. ऐसे लगातार करने के द्वारा वो हमारे विचार की जिंदगियों पर असर करता है और वो हमारे नैतिक सद्गुणों को परिवर्तित कर देता है। In the scriptures, we find that every attribute and every deed that God speaks is praiseworthy, and we should think daily on these items. हम पवित्र शास्त्र में हर एक विचारधारा, हर एक कार्य जो परमेश्वर की ओर से है वो प्रश्न योग्य है, तो इन बातों पर हम लगातार अपने चित्त लगाएं। How great God is, and all the marvelous works He has done for us, and the scriptures will begin to come alive in our lives. It will affect your thought life. हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसके कार्य कितना अद्भुत है। हम जब इन बातों पर अपने विचार लगाते हैं तो हमारे विचार वाली जिंदगी पर वो असर करता है। God will give us the grace to focus our thoughts on the scriptures and consume or take in the qualities of those scriptures. परमेश्वर हमारे लिए मदद करेंगे कि हमारे विचार परमेश्वर के शास्त्र की ओर लगाने पाएं, ताकि उसमें से जो भी भली बातें हैं उसे हम खा लें और उससे भर जाएं। Ultimately, the scriptures that we read will become good qualities in our life, and you will become a better person. अंतिम में परमेश्वर के वचन हमारे जीवन के लिए एक अच्छा गुणों को दे देता है, जिससे कि हम अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। My dear brothers and sisters, today we have been speaking about the intentions of our thoughts. प्रिय भाइयों बहनों, हम आज विचारों के उद्देश्य के बारे में ध्यान दे रहे थे। Allow the scriptures that you read in the Bible to shape your conduct and your character. आप परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं उसे अनुमति दें, ताकि वो आपके स्वभाव और चरित्रों को बना सकें। Ask the Lord for grace if you find them difficult in your life. जब आपको लगता है आपके जीवन के लिए कठिन होता है, तो आप परमेश्वर से उसकी अनुग्रह मांगें। The Holy Spirit will give you the capacity to obey them. पवित्र आत्मा आपके लिए क्षमता देगा ताकि उसकी आप आज्ञाकारी हो सकें। Thank you for watching this program. Until we see you again next time, God bless you all. इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आपको आशीष दे।